प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस लॉकडाउन पीरियड में संभाला, हमारी सहायता की और पारिवारिक रूप में आशीष दी और यह अवसर दिया कि हम परिवार के साथ प्रत्येक रविवार को अपने घरों में प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें दानियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेके 49 पद तक। दानियल चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 49। अब हम इन दिनों में दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और दानियल के जीवन के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें आज के परिवेश में हमारे लिए लाभदायक हैं उनको हम देख रहे हैं। आज हम दानियल के दूसरे अध्याय को देखेंगे और वही सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे जो सीरीज हम लगातार देख रहे हैं, बदलती हुई परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा होना। स्टैंडिंग फॉर गॉड इन चेंजिंग टाइम्स। अब आज हम दूसरे अध्याय के आधार पर एक और विषय को देखेंगे जो आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कठिन भी है। और आज इस संदेश को सुनने के लिए आपको जो वचन मैंने आपको भेजा है, जो पाठ मैंने आपको भेजा है, उसको आप 2 या 3 बार पढ़ें जिससे कि जो संदेश आज मैं दूंगा वो आपके समझ में आए। क्योंकि ये जो संदेश है, ये दूसरा अध्याय है, ये भविष्यवाणी से संबंधित है, प्रोफेसी से संबंधित है और थोड़ा कठिन है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये वीडियो 2 या 3 बार भी देखना पड़े जिससे कि आप इस अध्याय को समझ सकें। क्योंकि जब हम इस अध्याय को समझेंगे तो आगे का जो भी अध्ययन दानियल के जीवन के आधार पर और दानियल की पुस्तक पर है वो हम अच्छे रूप में समझ सकेंगे। और आने वाले दिनों में जो हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो हमें प्रकाशित वाक्य के संबंध में जो भी भविष्यवाणी की गई है, जो भी प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी के संबंध में बताया गया है, उनको हम समझ सकेंगे। इसलिए आज ये जो संदेश है इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने और हो सकता है 1 से अधिक बार आपको देखना पड़े। आज जो हम देखेंगे वो ये कि दुनिया परमेश्वर के अनुसार। जो दूसरा अध्याय है इस बात को बताता है कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो किसी राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता, किसी हाकिम के द्वारा नहीं चलाया जाता, लेकिन परमेश्वर के अनुसार। अब बाइबल में ये जो दूसरा अध्याय है ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय में परमेश्वर के अनुसार जो विश्व इतिहास है उसके संबंध में जो भी सच्चाइयां हैं वो इस खंड में, इस अध्याय में बताई गई हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे परमेश्वर उन महत्वपूर्ण कार्यों को करता है जिसे मनुष्य समझता है कि मैं करता हूं। इस अध्याय में उन सच्चाइयों को सिखाया गया है जो शायद आप सेकुलर यूनिवर्सिटी में अध्ययन न करें, लेकिन ये जो भी सच्चाइयां इस अध्याय में हैं ये भरोसेमंद हैं। इस अध्याय में हम अंतिम दिनों के विषय में भविष्यवाणी या प्रोफेसी को पाते हैं कि जो भी अंतिम दिनों के संबंध में बातें की गई हैं, जिनको आज हम देख रहे हैं, वो इस अध्याय में पाई गई हैं। आज की घटनाओं को देखकर बहुत से लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करने लगे हैं कि अब हम अंतिम दिनों में हैं, अंतिम दिनों में रह रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणी के प्रति आज लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, रुचि आ गई है और ये अच्छा है कि कम से कम इसके द्वारा लोग परमेश्वर के वचन की ओर आ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। इन समयों में ये आवश्यक है कि हम जानें कि वास्तविक रूप में परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए दानियल 2 अध्याय सही खंड है और सही स्थान है कि हम यहां से आरंभ करें। अब हम पहली बात इस अध्याय में देखते हैं अधूरा सपना या अधूरा स्वप्न या भूला हुआ स्वप्न। अब यहां पर हम राजा के उस स्वप्न का अध्ययन करते हैं,
उस स्वप्न के बारे में पढ़ते हैं जो राजा स्वप्न तो देखता है लेकिन उससे याद नहीं है, वो भूल गया है, अधूरा स्वप्न है और वो चाहता है कि जितने भी ज्योतिषी उस देश में रहते हैं उसके स्वप्न को बताएं। अब हम अक्सर जब रात को सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, बहुत से स्वप्न हमें याद रहते हैं, बहुत से स्वप्न हमें याद नहीं रहते हैं। वही इस राजा के साथ हुआ। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कठिनाइयों में बीतती हैं, हमें नींद नहीं आती है और हम उलट पुलट करते रहते हैं। उसी दौरान कई सपने हमारे मस्तिष्क में आते हैं। राजा भी एक समस्या के साथ अपने बिस्तरे में गया, उसके ऊपर एक बोझ है, समस्या है। उस समस्या के साथ वो रात को सोने के लिए गया और जब रात को सो रहा है, करवटें बदल रहा है, सो नहीं पा रहा है और उसी दौरान एक अजीब सपना वो देखता है, एक अजीब स्वप्न वो देखता है और जब सुबह उठता है तो उसे याद नहीं रहता है। अक्सर जो लोग टॉप में होते हैं वो सो नहीं पाते हैं, वो करवटें बदलते रहते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वो आराम से सो जाते हैं, घोड़े बेचकर सो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हुई है। लेकिन जो टॉप पोजीशंस में हैं उनको अक्सर रात को नींद नहीं आती है। टॉप पोजीशन का मतलब नहीं शांति या चैन। नबूकदनेस्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है लेकिन रात को सो नहीं पा रहा है, उसे शांति नहीं है, उसे चैन नहीं है। जब वो उठा तो उसने पाया कि जो स्वप्न उसने देखा है वो स्वप्न उसे याद नहीं है और उस स्वप्न का अर्थ भी उसे मालूम नहीं है। इसलिए वो एक आज्ञा निकालता है कि सारे देश में जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी तंत्र मंत्र विद्या वाले हैं, टोने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्वप्न का अर्थ बताने वाले हैं, भावी बातों को बताने वाले हैं, वो बुलाए जाएं और राजा के स्वप्न को बताएं, उसके बाद अर्थ। और ये सारे ज्योतिषी जितने भी उस देश में रहते हैं बुद्धिजीवी, उनको बुलाया गया और राजा ने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, मुझे याद नहीं है, तुम मुझसे बताओ। अभी जो ज्योतिषी हैं ये बुद्धिजीवी हैं जो भविष्य के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने स्वप्न का जो दर्शन शास्त्र है उसका अध्ययन किया है। लेकिन राजा से कहते हैं कि तू हमें स्वप्न बता, तब हम तुझे उत्तर बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा चालाक है, वो कहता है कि नहीं, तुम पहले मेरे स्वप्न को बताओ, जो स्वप्न मैंने देखा है, तभी मैं जान पाऊंगा कि तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। और ये जो ज्योतिषी हैं वो कह रहे ये असंभव है, इसको हम कर नहीं सकते। और इसलिए राजा ने ये आज्ञा निकाली कि देश में जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी स्वप्नदर्शी हैं, उनका अर्थ बताने वाले हैं, टोना टुटका करने वाले हैं, उन सबको नाश कर दिया जाए, मार दिया जाए। और उनमें दानियल उसके मित्र भी आते हैं, क्योंकि दानियल और उसके मित्र भी बुद्धिजीवी में गिने गए, ज्योतिषियों में गिने गए, वहां के शास्त्र का जो इंटरप्रिटेशन है, अर्थ बताने वालों में गिने गए। इसलिए दानियल उसके मित्रों के लिए भी उनके साथ ये आज्ञा निकली कि वो मार दिए जाएं। और जब दानियल ने ये सुना तो राजा के पास आता है और राजा से कुछ समय मांगता है। कहता राजा मुझे कुछ समय दे, मैं इस स्वप्न के बारे में तुझे बताऊंगा। और दानियल को राजा थोड़ा समय देता है और दानियल अपने मित्रों के पास आता है और उनसे कहता है गंभीर समस्या है, आओ मिलकर परमेश्वर के सामने झुके, घुटने टेके, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस दुख की घड़ी में, इस बदलती हुई परिस्थिति में, जहां हम इस देश में हैं, हमें मार डाला जाएगा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि न केवल स्वप्न का अर्थ लेकिन तू स्वप्न को भी बता। और उस रात जब वो प्रार्थना करके सोए, परमेश्वर ने दानियल को जो राजा ने स्वप्न देखा था वो पूरा स्वप्न बताया और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी बताया। और दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब आप 22 पद से आगे पढ़ेंगे तो सारा जो क्रेडिट है वो परमेश्वर को देता है। परमेश्वर तू ही है जिसने मेरे ऊपर इस स्वप्न को बताया है, प्रदर्शित किया है, और तू ही है जिसने मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ये जो भूला हुआ स्वप्न है ये परमेश्वर दानियल को बताता है अर्थ सहित। अब परमेश्वर क्यों दानियल को राजा के स्वप्न को प्रकट करता है? कुछ बातें। पहली बात, परमेश्वर की विश्वास योग्यता।
परमेश्वर इसलिए दानियल के ऊपर राजा के स्वप्न को प्रकट करता है क्योंकि वो दानियल उसके मित्रों को और जो भी परमेश्वर की प्रजा है उनको ये बताना चाहता है कि मैं इस बंधुआई के देश में भी तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य हूं। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि बंधुआई के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, जितने भी लोग हैं उनकी देखरेख करूंगा। ये आश्वासन इस स्वप्न के द्वारा अपनी विश्वास योग्यता के विषय में वो दानियल को बताता है। दूसरी बात, मानवीय शक्ति की अयोग्यता। परमेश्वर इस बात को राजा नबूकद और जितने भी ज्योतिषी और बुद्धिजीवी वहां पर हैं उनको ये प्रकट करता है कि जो मानवीय शक्ति है उसकी अयोग्यता, कि जो आप शक्तिशाली लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और उन्हें स्वप्न के शास्त्र का जो दर्शन उसका अध्ययन किया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति अयोग्य है। मानवीय शक्ति परमेश्वर के आगे अयोग्य है। नबूकदनेस्सर तथा पृथ्वी के राजाओं और अधिकारियों को कि ये समस्त अधिकार तथा सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर के वश में है, तुम्हारे वश में नहीं है। सारी जो सामर्थ्य और शक्ति है वो मेरे वश में है। हालांकि तुम दिखाते हो कि तुम अधिकारी हो, तुम सामर्थ्य हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन परमेश्वर इस स्वप्न के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है कि कैसे जो मनुष्य की शक्ति है, मानवीय शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अयोग्य है, वो कमजोर है, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, मानवीय बुद्धि की अयोग्यता। परमेश्वर यह दिखाना चाह रहा है कि जो मानवीय बुद्धि है वो अयोग्य है। ये जो इस्राएली लोग हैं ये ज्योतिषी विद्या पर विश्वास करते थे। हालांकि जो कसदी लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, उनके बीच में ज्योतिषी विद्या सब कुछ पाई जाती थी और वो उस पर विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था, इस्राएलियों से, कि यहोवा परमेश्वर ही है, उसी पर विश्वास करना। लेकिन ये लोग ज्योतिषी विद्या पर विश्वास करने लगे, टोना टुटका पर विश्वास करने लगे, अंधविश्वास में ये फंस गए। तो परमेश्वर इस स्वप्न के द्वारा इस्राएलियों को बता रहा है कि जो भी मानवीय बुद्धि है अयोग्य है, जो भी ज्योतिषी विद्या है निराधार है, जो भी स्वप्नदर्शी है निराधार है, उनके ऊपर विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि इन ज्योतिषियों ने कह दिया है कि जब तू स्वप्न हमें बताएगा तब हम तुझे अर्थ बताएंगे। अब अर्थ कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो विद्या और बुद्धि का जो परख था वो ये कि क्या वो उस स्वप्न को बता सकते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा है ये सारी जो विद्या है निराधार है, जो भी बुद्धि मनुष्य की है वो निराधार है। यिर्मयाह के 27 अध्याय 9 से 10 पद में लिखा है, इसलिए तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहलाने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा। और जो इस्राएल के जो लोग हैं ज्योतिषियों कह रहे हैं कि तुम बेबीलोन के अधीन नहीं होगे, लेकिन परमेश्वर ने बना लिया था कि वो अधीन होंगे। चेतावनी देता है परमेश्वर का वचन लेवीय का 20 अध्याय के 6 पद में, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों के ओर फिरें और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। यह परमेश्वर की चेतावनी कि जो ज्योतिषी विद्यों के पीछे, जो भूत साधने वाले लोगों के पीछे, ओझाओं के पीछे जाएंगे तो मैं उनको नाश कर दूंगा। अब बेबीलोन में ये आम बात थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके विषय में आज्ञा दी थी। आज भी बहुत से लोग हैं जो टोना टुटका में फंसे हुए हैं, क्रिश्चियंस मसीही लोग तांत्रिक विद्या में हैं, हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, ज्योतिषी विद्या में जाते हैं, वास्तु शास्त्र पर वो विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर इस स्वप्न के द्वारा इन सारी चीजों को निराधार कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि ये चीजें व्यर्थ की हैं, केवल परमेश्वर ही शक्तिशाली और बुद्धिमान है। चौथी बात, मानवीय हृदय की भूख, एक जबरदस्त भूख।
परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है कि राजा जो कि सामर्थ्य शक्तिशाली है, लेकिन उसके हृदय में एक भूख है, एक जबरदस्त भूख कि कैसे मैं इस स्वप्न को समझूं। स्वप्न को समझने के लिए एक भूख। वो जान रहा था कि यह स्वप्न परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, भविष्य के संबंध में है, इसलिए उसने ज्योतिषियों को बुलाया। और जब उनने उस कार्य को नहीं किया, जब उसकी भूख को मिटा नहीं पाए, तो भूख इस बात को प्रदर्शित करती है कि वो ज्योतिषियों के ऊपर क्रोधित हुआ। उसने अपने खालीपन को महसूस किया। गॉड क्रिएटेड वैक्यूम, परमेश्वर द्वारा बनाया गया रिक्त स्थान, खाली स्थान। हृदय में एक खाली स्थान है, एक रिक्त स्थान है। गॉड क्रिएटेड वैक्यूम है जो केवल परमेश्वर ही भर सकता है। वो भूख, वो प्यास केवल परमेश्वर और कोई चीज नहीं। परमेश्वर ये दिखा रहा है कि कैसे ये सारी चीजें उसके वश में है। परमेश्वर की शक्ति है जो मनुष्य की अयोग्यता को पूरी करती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। दूसरी बात इस स्वप्न के संबंध में, स्वप्न को बताना। अब जो दानियल है वो 24 से 35 पद में राजा के स्वप्न को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को राजा के स्वप्न को बताया है। और दानियल राजा के पास जाता है और राजा उससे पूछता है, क्या तुझ में दानियल, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे स्वप्न को और स्वप्न के फल को बता सकता है? कोई भी नहीं बता पाया है, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित नहीं बता पाया है। क्या तेरे अंदर ये शक्ति है? दानियल उत्तर देता है, मैं जानता हूं कि कोई भी ज्योतिषी इस स्वप्न को नहीं बता सकता, कोई भी पंडित इस स्वप्न को नहीं बता सकता, यहां तक कि मैं भी इस स्वप्न को नहीं बता सकता हूं। केवल स्वप्न देने वाला ही बता सकता है, केवल भेदों को प्रकट करने वाला ही बता सकता है। जिसने तुझे स्वप्न दिया वही बता सकता है, और उस परमेश्वर ने मुझे तेरे स्वप्न को बताया। मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं इस स्वप्न को तुझे बता रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं। मैं इस स्वप्न को इसलिए बता पा रहा हूं कि जिस परमेश्वर ने तुझे स्वप्न दिया है, उस परमेश्वर में ही शक्ति है स्वप्न को बताने के लिए। उसी परमेश्वर के आगे जब मैं गिड़गिड़ाया, हमने सामूहिक प्रार्थना की, उस परमेश्वर ने तेरे स्वप्न को मुझे बताया है, और इसलिए मैं ये स्वप्न तेरे पास लेकर आया हूं। ये स्वप्न इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया है कि तू अपने मन के विचार को समझ सके कि तेरे मन का विचार क्या है। 31 से 35 पद में वो स्वप्न ये है, उसके बारे में बताता है। दानियल कहता है, तेरा स्वप्न इस प्रकार से है, तूने एक लंबी चौड़ी मूर्ति देखी है, उसकी चमक अनुपम है, उसका रूप भयंकर है। उस मूर्ति का सिर सोने का था, उस मूर्ति की छाती और भुजाएं चांदी की सी थी, उस मूर्ति के पेट और जांघें पीतल की थी, उस मूर्ति के जो टांगे हैं वो लोहे की थी, उस मूर्ति के जो पांव हैं कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं। ये तेरा स्वप्न है। ये जो मूर्ति है उसके 4 धातु हैं, उसके 4 भाग हैं, और परमेश्वर उनको बता रहा है। और देखते ही देखते एक पत्थर अपने आप उखड़ कर आया और मूर्ति के पैरों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चकनाचूर कर दिया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए और भूसे के समान ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं भी पता नहीं रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वो पत्थर जिसने मूर्ति को चकनाचूर कर दिया था, और वो मूर्ति टुकड़ों में भूसे के समान उड़ गई थी, वो पत्थर बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया, सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये उसका स्वप्न है। वो कह रहा है कि ये 4 धातु हैं जो 4 भागों को, जो बड़ी मूर्ति है उसको बताती है।
और ये जो चार धातु के द्वारा मूर्ति बनी है, खड़ी है, अद्भुत है, अनुपम है, चमकदार है, लेकिन एक पत्थर अपने आप उखड़ कर आता है और मूर्ति के पांव पर लगता है जो मिट्टी और लोहे की बनी है, और उस पत्थर के लगने के द्वारा पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो चकनाचूर हो जाती है, और ये पत्थर बाद में एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। ये तूने स्वप्न देखा है, अब इसका अर्थ तू समझ। ये इसका अर्थ है। जो तीसरी बात, स्वप्न का अर्थ, जो हम 36 पद से 45 पद में पाते हैं। इस मूर्ति के चार भागों को समझना नबूकदनेस्सर अति आवश्यक है। दानियल नबूकदनेस्सर से कहता है इस मूर्ति के चार भागों को और चार धातुओं को समझना अति आवश्यक है। जो सोने का सिर है, जो टॉप भाग है, और जो सिर सोने का है, वो तू है, वो बाबुल राज्य है। पहले टॉप भाग के बारे में तो इस स्वप्न के में बताया गया है, लेकिन जो तीन अन्य भाग या धातु हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है और न ही कोई नाम बताया गया है, लेकिन केवल टॉप भाग के बारे में जो सर है, जो सोने का है, उसके बारे में बताया गया। जो सोने का सिर मूर्ति का है वो नबूकदनेस्सर है, वो बाबुल राज्य है। जो चांदी और छाती है वो तेरे बाद आने वाला राज्य है। जो पीतल और पेट है वो तीसरा राज्य है। जो लोहा और टांगे हैं वो चौथा राज्य है, और लोहे के समान मजबूत होगा और सबको चूर चूर करेगा। ये इसको बताता है कि केवल जो टॉप भाग सोने का जो सिर है उसके बारे में अर्थ बताया गया है कि ये नबूकदनेस्सर बाबुल का राज्य है, लेकिन जो तीन भाग हैं वो तीन आने वाले राज्यों के बारे में बताते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जो मूर्ति है वो चार आने वाले राज्यों का सिंबल है। ये मूर्ति चार आने वाले राज्यों को प्रदर्शित करती है। यद्यपि एक राज्य पहचाना गया है जो नबूकदनेस्सर का है, जो बाबुल का राज्य है, लेकिन दानियल 8 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अगले दो राज्य कौन से होंगे। दूसरा जो राज्य है वो मादी फारस राज्य है, मेडो पर्शियन एम्पायर। जो तीसरा राज्य है वो यूनानी राज्य है, ग्रीक एम्पायर। यूनानी राज्य वो राज्य था, ग्रीक एम्पायर वो राज्य था जिसके ऊपर जो शासन था वो सिकंदर महान का था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने यूनानी राज्य पर राज्य किया था, वो उसका शासक था। वो दो राज्य जो हैं वो पहचाने गए हैं। चौथा राज्य, चौथा साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली था, जो लोहे का बना हुआ था, दानियल की पुस्तक में उसे पहचाना नहीं गया है, ना ही उसका वर्णन किया गया है, लेकिन इतिहास के अनुसार जो चौथा राज्य है, लोहा और टांगे, उनको रोमी साम्राज्य का नाम दिया गया है। जो चौथा राज्य है, जो लोहा और टांगे जिसमें बताई गई हैं, वो रोमी राज्य है, वो रोमन एम्पायर है। ये जो चार धातु हैं जो शरीर के मूर्ति के चार भागों को बताते हैं या चार भागों से जुड़े हुए हैं, इतिहास के अनुसार चार साम्राज्य है, चार राज्य है। पहला जो राज्य है वो सोने का सिर, जिसे बाबुल या बेबीलोनियन एम्पायर राज्य कहा गया है, जो 612 से 539 बीसी तक था, 612 से 539 बीसी तक। दूसरा जो राज्य जिसके बारे में बताया गया, चांदी की छाती, वो मादी फारस राज्य है, मेडो पर्शियन किंगडम या एम्पायर है, जो 539 से 331 बीसी तक रहा, 539 से 331 बीसी तक। तीसरा जो राज्य है, पीतल की पेट और जांघें, वो यूनानी राज्य है, वो ग्रीस एम्पायर है, जो 331 से 63 बीसी तक रहा, 331 से 63 बीसी तक।
और जो चौथा राज्य जो लोहे की टांगे हैं वो रोमी राज्य है, रोमन एम्पायर है, जो 63 बीसी से 476 एडी तक रहा, जो 63 बीसी से 476 बीसी एडी तक रहा। जो यीशु का जन्म हुआ वो इसी राज्य में हुआ, क्योंकि ये राज्य यीशु मसीह के आने के बाद तक चलता रहा। यीशु का जन्म भी रोमी राज्य में हुआ, उसकी सेवा रोमी राज्य में हुई, उसकी जो मृत्यु हुई रोमी राज्य में हुई। अब 41 से 43 पद बताते हैं कि जो मूर्ति के पांव और उंगलियां हैं वो कुछ मिट्टी की हैं और कुछ लोहे की बनी हुई हैं। जो चौथा राज्य है वो बटा होगा। हे नबूकदनेस्सर, जो चौथा साम्राज्य होगा, जो रोमी राज्य होगा, इतिहास के अनुसार जो रोमन एम्पायर होगा, उसमें हम पाते हैं मूर्ति में कि उसके पांव और उंगलियां हैं जो मिट्टी से और लोहे से बनी है, मिक्स्ड बनी हुई है, जो मिट्टी से ही बनी हुई है और जो है वो लोहे से ही बनी हुई है। चौथा राज्य बटा होगा, लोहे की तरह कुछ दृढ़ होंगी और मिट्टी की तरह कुछ निर्बल होंगी। जो चौथा राज्य बटा हुआ होगा वो बटा हुआ राज्य जैसे लोहा मजबूत और दृढ़ होता है तो कुछ राज्य मजबूत और दृढ़ होंगे, और मिट्टी जैसे कमजोर होती है तो कुछ राज्य जो होंगे वो कमजोर होंगे। और मैं विश्वास करता हूं, मेरा यह मानना है कि जो रोमी साम्राज्य है उसके विभाजन को बताता है। जो मूर्ति के पांव और उंगलियां हैं जो मिट्टी और लोहे से बनी हुई हैं, वो रोमी साम्राज्य के विभाजन को बताती हैं, जिसका विभाजन, जिसका बंटवारा विभिन्न देशों में हो गया, जिसे आज हम यूरोप कहते हैं। यूरोप विभिन्न देशों का मिश्रण है। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है आदि। ये जो रोमी साम्राज्य है ये विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न साम्राज्यों में बट गया। और जो बटे हुए देश हैं, बटे हुए राज्य हैं, कुछ मजबूत होंगे लोहे के समान और कुछ कमजोर होंगे मिट्टी के समान। इसमें कुछ देश दृढ़ और मजबूत हैं जैसे जर्मनी, कुछ देश निर्बल और कमजोर हैं जैसे पोलैंड। जैसे मिट्टी और लोहा है उसी प्रकार से ये बटे हुए राज्य भी है, कोई मजबूत है और कोई कमजोर है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जो रोमी साम्राज्य का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद कोई भी विश्व साम्राज्य उभर कर नहीं आया। रोमी साम्राज्य अंतिम विश्व साम्राज्य था। उसके बाद, विभाजन के बाद कोई भी साम्राज्य विश्व साम्राज्य के द्वारा उभर कर नहीं आया। लेकिन आज भी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पाश्चात्य सभ्यता है, ये प्राचीन रोमी साम्राज्य की देन है। आज जो अमेरिका देश है उसका अधिकतर जो इतिहास है रोम और यूनान, प्राचीन रोम और यूनान से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यूनान और रोम राज्य से जुड़ा हुआ है। अब मैं इससे अधिक इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधे स्वप्न के अंतिम भाग में हम जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। जो ये पत्थर है जो उखड़ कर आता है, ये मूर्ति के सिर पर नहीं, छाती पर नहीं, जांग पर नहीं और पैर पर नहीं, लेकिन पैर और अंगुलियों पर जो मिट्टी और लोहे से बने हैं उन पर लगता है। और ये जो पत्थर है ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं कि यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा तो वो इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा, मनुष्य के समस्त शासकों को, मनुष्य के समस्त राज्यों को, मनुष्य के समस्त साम्राज्यों को वो चकनाचूर कर देगा। जो एक साथ मिलकर एंटी क्राइस्ट की अगुवाई में, ख्रिस्त विरोधी की अगुवाई में आएंगे। बाइबल बताती है कि उनको यीशु मसीह के आगमन के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। बाइबल इस व्यक्ति को जिसकी अगुवाई में सारे देश एकत्रित होंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है, वो व्यक्ति ख्रिस्त विरोधी है। बाइबल उसको बताती है।
अब आप पूछेंगे कि दानियल 2 में एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्त विरोधी कहां से मिला? उत्तर है 7वें अध्याय से। जब हम 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं और आगे चलकर इस पर हम विचार करेंगे, वहां पर हम ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट के वर्णन को पाते हैं, जो 4 राज्यों को 4 पशुओं में प्रस्तुत करता है। अब दूसरे अध्याय में 4 साम्राज्यों को, 4 राज्यों को 4 धातुओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन 7वें, 8वें और 11वें अध्याय में 4 राज्यों को 4 पशुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और उसका वर्णन हम 7वें, 8वें और 11वें अध्याय में देखते हैं, जिसको हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी इतना कहना आवश्यक ही है कि जो ख्रिस्त विरोधी है, वो जब एक साथ लोगों को लेकर, राज्यों को लेकर आएगा, तो यीशु जो पत्थर के समान आता है और सारे राज्य को ध्वस्त कर देता है, वो अपने द्वितीय आगमन में सब ध्वस्त कर देगा। अभी जो मुख्य बात है वो यह है, जब यीशु मसीह लौटेगा, पृथ्वी के समस्त राज्यों को चूर चूर कर देगा, जैसे उस पत्थर ने उस पूरी मूर्ति को चूर चूर कर दिया। स्वप्न में पत्थर ने मूर्ति को चूर चूर कर दिया, उसी प्रकार से यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी करेगा, लेकिन उन टुकड़ों को भूसे के समान हवा में उड़ा देगा। यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, जो कुछ भी मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सबको मिट्टी में मिला देगा। जो कुछ मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, उसको यीशु अपने द्वितीय आगमन में मिट्टी में मिला देगा। जो भी उसका घमंड है, जो भी मनुष्य का घमंड है, जो भी साम्राज्य का घमंड है, जिस घमंड के द्वारा उसने इमारत बनाई है, जिस घमंड के द्वारा उसने मॉन्यूमेंट बनाए हैं, जिस घमंड के द्वारा उसने स्टेडियम बनाए हैं, जिस घमंड के द्वारा उसने घर बनाए हैं, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर देगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह ये करेगा। दानियल इस अंतिम राज्य के बारे में जो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाएगा क्या कहता है? पहली बात, यह मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया गया है। जो यह अंतिम राज्य है जिसे यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में स्थापित करेगा, यह मनुष्यों के हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया। इससे पहले जितने भी राज्य बनाए गए हैं, वो मनुष्य के द्वारा, शासकों के द्वारा, राज्यों के द्वारा, मनुष्य के हाथों के द्वारा। लेकिन जो कुछ भी मनुष्य की विचारधारा भविष्य के संबंध में हो, प्रभु को उसकी आवश्यकता नहीं है। जब वो अपने राज्य को स्थापित करेगा, उसे मनुष्य की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है, उसे मनुष्य की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, उसे मनुष्य के हाथों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये जो राज्य है, ये पृथ्वी के समस्त राज्यों और साम्राज्यों को ध्वस्त करेगा। अभी अनुग्रह के दिन है, वो अपने उद्देश्यों और कार्यों का विरोध होने देता है, ताकि लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, उसके उद्देश्यों में, कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, उनको समय मिल सके कि वो अपने कामों से, अपने कामों से फिर सके। लेकिन न्याय का दिन आ रहा है, जब यीशु मसीह अपने सब शत्रुओं को पांव के तले रौंद देगा। तीसरी बात, यह विश्वव्यापी और अनंत काल का राज्य होगा, जिसे हम 44 पद में पाते हैं। यह पृथ्वी के चारों कोने में फैल जाएगा, चारे कोनों तक फैल जाएगा। इसका अंत कभी नहीं होगा, यह सदा काल तक स्थिर रहेगा, विश्वव्यापी और अनंत काल तक का राज्य होगा। चौथी बात इस राज्य के संबंध में, यह राज्य कभी बदला नहीं जाएगा। 44 पद में हम पाते हैं, यह राज्य कभी बदला नहीं जाएगा, किसी अन्य के हाथ में नहीं किया जाएगा। उसका राज्य अंतिम होगा, न कोई उसे उठाकर फेंक देगा, न कोई उसे उखाड़ कर फेंकेगा, और न कोई राज्य इस राज्य के स्थान में आएगा। ये राज्य अंतिम रहेगा, इस राज्य को कोई भी व्यक्ति ले नहीं पाएगा। इसका जो काल रहेगा वो अनंत रहेगा, सदा तक स्थिर रहने वाला राज्य। आज के लिए क्या लेसन्स है?
आज हम इस दूसरे अध्याय से जो भविष्य के संबंध में बातें हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे अपने राज्य को स्थापित करेगा, क्या सबक हम सीखते हैं दूसरे अध्याय के आधार पर और इस संदेश के आधार पर हम 7 सबकों को 7 लेसन्स को सीखते हैं। संक्षिप्त में पहला लेसन, इतिहास पृथ्वी के शासकों के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, लेकिन परमेश्वर के हाथ के द्वारा। जो इतिहास है, हम सोचते हैं कि जो पृथ्वी के शासक हैं, पृथ्वी के राजा हैं, वो निर्धारित करते हैं, लेकिन दूसरा अध्याय हमें बताता है कि पृथ्वी के राजा नहीं, पृथ्वी के शासक नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से इस पृथ्वी का इतिहास निर्धारित करता है। प्रत्येक शासक, प्रत्येक सम्राट, प्रत्येक राजा ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं इतिहास बना रहा हूं, मैं चढ़ाई कर रहा हूं, मैं देशों पर जीत रहा हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं, मैं शासन कर रहा हूं, मैं चुनाव कर रहा हूं। लेकिन पहले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने यहूदा देश को, यहूदा देश के मंदिर को, यहूदा देश के लोगों को, दानियल उसके साथियों को नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया कि वो यहूदा देश के लोगों को बाबुल में लेकर जाए। परमेश्वर इतिहास बना रहा है, परमेश्वर इतिहास रच रहा है। नबूकदनेस्सर सोच रहा है कि मैं इतिहास को निर्धारित कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कर रहा है। जो स्वप्न दिया है उसका अर्थ भी परमेश्वर ही बता रहा है। परमेश्वर ही राजा नबूकद को स्वप्न दे रहा है, परमेश्वर ही राजा नबूकद के स्वप्न के अर्थ को बता रहा है। परमेश्वर ही राजा नबूकद को मूर्ति दिखा रहा है, जो आने वाले राज्य हैं, जिन राज्यों का निर्माण होगा, जिसके बारे में नबूकदनेस्सर नहीं जानता है। परमेश्वर उन आने वाले 3 राज्यों को और जो चौथा राज्य होगा उसके विभाजन के बारे में सब कुछ बताता है। परमेश्वर है जो इतिहास को निर्धारित करता है, राजा नहीं, शासक नहीं, मनुष्य नहीं। यद्यपि ये मेरे समझ में नहीं आए कि परमेश्वर इतिहास बना रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है, ये सच है, क्योंकि परमेश्वर ही कर रहा है। इसके आगे की जो सच्चाई है हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर इतिहास बनाता है, मनुष्य नहीं। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय और 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परमेश्वर ही न्यायी है, परमेश्वर ही है जो बढ़ती को लेकर आता है, परमेश्वर ही है जो एक को उठाता है और दूसरे को हटाता है, परमेश्वर ही है जो इतिहास को नियंत्रण में रखता है और निर्धारित करता है। परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार ही राष्ट्र आते हैं और जाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार ही राज्य आते हैं और जाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार ही शासक आते हैं, शासक जाते हैं। परमेश्वर ही है जो इतिहास को बनाता है, शासक नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं। ये सच्चाई इस अध्याय के द्वारा हमारे सामने आती है। दूसरी सच्चाई, सबसे दुष्ट राज्य या साम्राज्य भी परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे दुष्ट राज्य, सबसे दुष्ट राजा, सबसे दुष्ट शासक, सबसे दुष्ट साम्राज्य भी परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुछ भी अकस्मात नहीं है, कोई भी चीज बाय एक्सीडेंट नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा अपने आप में बुद्धिमान तो था, लेकिन वो चंचल राजा था, तुरंत बदलने वाला राजा था, कठोर था, दुष्ट था। मानवीय जीवन के प्रति उसके अंदर कोई दर्द नहीं, कोई आदर नहीं, फिर भी परमेश्वर इस अन्य जाति अन्यायी राजा को प्रयोग करता है। अपनी योजनाओं को जो मानव इतिहास के लिए हैं
उसको उस पर प्रकाशित करता है। जो भी योजनाएं मानव इतिहास के लिए, मनुष्य के इतिहास के लिए परमेश्वर के पास भविष्य से संबंधित है, उन सारी योजनाओं को, मानव इतिहास को वो इस दुष्ट राजा के ऊपर प्रदर्शित करता है स्वप्न के द्वारा। जब हम दुष्ट लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं तो ये कठिन दिखाई पड़ता है कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन दानिएल का 2 अध्याय इस बात को बताता है और हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्यरत है। जीवन के उन अंधेरों क्षणों में भी अपनी योजनाओं को वो पूरा कर रहा है। हमें लगे कि ये अंधकार है, ये अंधेरे क्षण है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमें प्रताड़ित से जान पड़ते हैं, लेकिन उन अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है। परमेश्वर किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी शासक के द्वारा, चाहे वो दुष्ट हो चाहे कठोर हो, अपनी योजनाओं को वो पूरा करता है, अपनी भावी योजनाओं को वो पूरा करता है। परमेश्वर किसी को भी प्रयोग कर सकता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने इतिहास को रचने के लिए, निर्धारित करने के लिए। तीसरी सच्चाई, दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्य अस्थायी हैं। दुनिया के कोई भी शक्तिशाली राज्य क्यों ना हो, कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य क्यों ना हो, वो टेम्पररी है, वो स्थायी है, कुछ समय के लिए है, हमेशा रहने वाले नहीं है। बाबुल का साम्राज्य कुछ समय के लिए था, फारस साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर कुछ समय के लिए था, रोमी साम्राज्य कुछ समय के लिए था, यूनानी साम्राज्य कुछ समय के लिए था। परमेश्वर इस बात को निर्धारित करता है कि कौन सा राज्य कितने समय के लिए टिकेगा। जितने भी शक्तिशाली राज्य हुए, विश्वव्यापी राज्य हुए, वो स्थायी हैं। बाबुल का राज्य आया चला गया, फारस का राज्य आया चला गया, यूनान का राज्य आया चला गया, रोमन राज्य आया चला गया, यूएसएसआर आया चला गया, बड़े बड़े साम्राज्य आए चलेंगे, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा आए चलेंगे कुछ समय के लिए। आज कोरोना वायरस ने शक्तिशाली देशों को हिला दिया है, पूरा संसार रुक गया है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ गया है। ये सारे जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे, सम्राट थे, राजा थे, राष्ट्रपति थे, ये सोच रहे थे कि हम इस संसार को चला रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। भागम भाग की दौड़ में लगे हुए थे, एक से ऊपर एक जाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस के द्वारा सारे संसार को एक चुटकी में रोक दिया। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, 12 सप्ताह तक पूरी दुनिया खामोश हो गई, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ गई। कोई भी राजा कुछ नहीं कर पाया, कोई भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाया, कोई भी शक्तिशाली राज्य कुछ नहीं कर पाया। अनसीन, इनविजिबल वायरस, इस अदृश्य वायरस के द्वारा, जिसे देख नहीं सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को लाकर रोक दिया। 12 सप्ताह तक परमाणु बम के द्वारा नहीं, न्यूक्लियर बम और पावर के द्वारा नहीं, जो दृश्य हथियार है उनके द्वारा नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर भी समझ गए कि उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर के सामने इन बड़े साइंटिस्ट का ज्ञान, बुद्धि, इन बड़े डॉक्टर्स का ज्ञान और बुद्धि एक चुटकी भर है, एक किणके के समान भी नहीं है, एक धूल के किणके के समान भी नहीं है। परमेश्वरी है जो भेद को खोलता है, परमेश्वरी है जो अर्थ बताता है, परमेश्वरी है जो खुलासा बताता है। ये सारे साइंटिस्ट आज इस खोज में लगे हैं, आखिर ये है क्या? उनकी बुद्धि धराशायी।
परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। वही बीमारी को लाता है, वही उपचार भी लाता है। बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, यूनाइटेड यूरोप सब खोखले, अस्थाई, उनमें अपनी कोई सामर्थ नहीं। करीब करीब सब चीज का इलाज है लेकिन मृत्यु का नहीं। वेंटिलेटर्स भी मृत्यु को बचा नहीं पाए। वेंटिलेटर्स साइंटिस्ट ने क्रिएट किए कि हम मृत्यु को बचा लेंगे, लेकिन आज इस कोरोना वायरस ने वेंटिलेटर्स को भी फेल कर दिया। वेंटिलेटर्स भी आज मृत्यु को बचा नहीं पा रहे हैं। कंगाल और करोड़पति दोनों 2 गज जमीन में, जला दो, गाड़ दो। आज परिवार वाले डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं इनको जला दो, इनको गाड़ दो। 2 गज जमीन में वही उनका अंत। बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों का, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों का 2 गज जमीन वही अंत। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अस्थाई, थोड़े समय के लिए, अंत में 2 गज जमीन। आज हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी बनाए रखो। आज हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी बनाए रखो, क्योंकि मनुष्य का जो अंत है वो 2 गज जमीन ही है। चौथा लेसन जो हम सीखते हैं, सामूहिक प्रार्थना का अर्थ। इतिहास इस बात को बताता है, इस बात का गवाह है कि जब जब सामूहिक प्रार्थना की गई, इतिहास ने नया मोड़ लिया। देशों में बीमारी फैली, लेकिन जब लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की तो बीमारी दूर हो गई। इंग्लिश रिवाइवल इस बात का गवाह है, सामूहिक प्रार्थना के द्वारा कैसे इंग्लैंड में और अन्य देशों में जबरदस्त बेदारी आई। एशबरी रिवाइवल इस बात का गवाह है कि जब सामूहिक प्रार्थना की गई, कैसे एशबरी में, अमेरिका में एक रिवाइवल फैल गई। पिछली शताब्दी में दुनिया में इसी प्रकार से एक वायरस आया था। अमेरिका देश में यह वायरस फैलने लगा और वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा 3 दिन तक हम पूरे देश में प्रार्थना करेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे। और 3 दिन तक बराबर अमेरिका देश में सामूहिक प्रार्थना हुई और उस देश में हीलिंग आई और वायरस से चला गया। सामूहिक प्रार्थना का महत्व। जब ये विपत्ति दानियल के सामने आई, उसने अपने दोस्तों से कहा हम चारों मिलकर प्रार्थना करेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे। समस्त लोगों के ऊपर विपत्ति आई है और जो राजा है वो ज्योतिषियों के पीछे भाग रहा है। नबूकदनेस्सर जो है वो बुद्धिजीवियों के पीछे भाग रहा है। लेकिन हम शीघ्र स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएंगे, अनुग्रह के सिंहासन के पास आएंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। और इस सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस देश को बचा लिया, उस देश के लोगों को बचा लिया, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर के सामने अपने झुंड के साथ मिलकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर 2 व्यक्ति एक मन होकर कुछ भी मुझसे क्यों ना मांगे, मैं उसको करूंगा। दानियल उसके मित्रों ने एक मन होकर उस सामूहिक प्रार्थना में परमेश्वर से नबूकदनेस्सर के स्वप्न को मांगा, स्वप्न के अर्थ मांगा और परमेश्वर ने उससे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। प्रिय मित्रों, आज जो हम घरों में पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, इसका जबरदस्त प्रभाव है, इसका जबरदस्त महत्व है। आज हमारे परिवारों में बेदारी आएगी। आज जो भी दुख तकलीफ बीमारी है वो दूर होंगी। आज जो भी संकट है वो दूर होंगे। जो भी आर्थिक समस्या है वो दूर होंगी। जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानी है, अवरोध है, बाधक है, वो सारे दूर होंगे, क्योंकि इसमें शक्ति है। ये इतिहास को बदल देता है। सामूहिक प्रार्थना इतिहास को बदल देती है। और दानियल के 2 अध्याय में जब इन्होंने सामूहिक प्रार्थना की, उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना की, इतिहास बदल गया। और जो आने वाले राज्यों के विषय में बताया गया है वो आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा,
अगर किसी बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझसे प्रार्थना करो। आज हम केवल खाना पूर्ति करते हैं, बहाना करते हैं, आलस्य करते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, आज हम पारिवारिक रूप में रोजाना जब परमेश्वर के समक्ष आएंगे, उससे मांगेंगे, परमेश्वर वही कार्य करेगा जो उसने दानियल उनके जीवनों में किया। परमेश्वर हमारे जीवन में उन कार्यों को कर सकता है। पांचवी सच्चाई, पांचवा लेसन जो हम सीखते हैं, धर्मी लोगों के कारण दुष्ट भी सुरक्षा और आशीष प्राप्त करता है। धर्मी व्यक्ति के कारण न केवल धर्मी लोग आशीषित होते हैं, लेकिन दुष्ट भी आशीषित होते हैं। धर्मी जन के कारण न केवल धर्मी लोग सुरक्षा पाते हैं, लेकिन दुष्ट भी सुरक्षा पाता है। जबरदस्त सच्चाई, इन चार धर्मी व्यक्तियों के कारण परमेश्वर ने उन दुष्ट ज्योतिषियों को, उन दुष्ट स्वप्नदर्शियों को, उन दुष्ट टोना टुटके करने वालों को, उस दुष्ट राजा को, उस दुष्ट देश को बचा लिया और आशीष दी। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसका बार बार परमेश्वर के वचन में वर्णन किया गया है कि परमेश्वर धर्मी जन के कारण लोगों को आशीष देता है। भले वो धर्मी हो ना हो, उनके कारण वो सुरक्षा पाते हैं, आशीष पाते हैं। राजा ने कहा, समस्त ज्योतिषियों को, पंडितों को, स्वप्नदर्शियों को नाश कर दो, उनको मिटा दो। दानियल राजा के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के पास आता है। दानियल उसके मित्र प्रार्थना करते हैं। दानियल उसके मित्र धर्मी परमेश्वर की दृष्टि में पाए गए, और दानियल उसके मित्रों के कारण ये जो स्वप्नदर्शी हैं, ये जो पंडित लोग हैं, न केवल इनकी जान बच गई, लेकिन इनकी जॉब भी बच गई। इनको नाश मत कर। परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मियों के द्वारा, धर्मी लोगों के कारण दुष्ट भी आशीष प्राप्त करता है। पौलुस ने प्रार्थना की, उस जहाज में जब तूफान आ रहा है, उस पौलुस के कारण पूरा जहाज और जहाज के लोग बच गए। सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने कहा, अगर 10 भी धर्मी व्यक्ति हैं तो मैं इस देश को बचा लूंगा। आज संसार बचा हुआ है इसलिए क्योंकि इस संसार में आज भी कुछ धर्मी लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर ने अपना क्रोध अभी तक इस संसार में उगला नहीं है, उंडेला नहीं है, क्योंकि आज भी इस संसार में कुछ धर्मी लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर इन धर्मियों के द्वारा अपने इतिहास को बदल रहा है। बेबीलोन के जो पंडित हैं वो दानियल के द्वारा बचाए गए। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, ये पृथ्वी नरक बन जाएगा, लेकिन तब तक परमेश्वर धर्मियों के द्वारा अधर्मियों को भी आशीष दे रहा है और सुरक्षा दे रहा है और इस संसार को बचाए हुए है। छठा जो सिद्धांत है, जो सच्चाई है, जो सबक है, मानव इतिहास में गिरावट। हम पाते हैं इस स्वप्न के द्वारा कि कैसे परमेश्वर इस बात को स्वप्न के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि मानव इतिहास जो आज लोग कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है, ऊंचा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में जो मानव इतिहास है वो नीचे जा रहा है। मानव इतिहास इस बात को बता रहा है, इस संसार को बता रहा है, जो सोने से आरंभ होता है और मिट्टी की ओर जा रहा है। पहले सोना है, फिर चांदी है, फिर पीतल है, फिर लोहा है, फिर मिट्टी है। इसमें गिरावट आई है। जो बेबीलोन है, उसके बाद ग्रीस राज्य आया है, रोमी राज्य आया है, यूरोप आया है, रशिया आया है, फ्रांस आया है, अमेरिका आया है, अब चीन आगे आगे बढ़ रहा है। जो इतिहास है, मानव इतिहास, उसमें गिरावट आई है। जो आज पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो स्थिति है, उसमें गिरावट आया है। आज जो पॉलिटिक्स होती है, गंदी होती है, लोग उसमें सारे लोगों को नग्न कर देते हैं। वो कोई सच्चाई नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई आदर की बात नहीं है। यहां तक कि पॉलिटिक्स इतनी नीचे गिर गई है कि आज भारत के नागरिकों को राज्य का नागरिक बना दिया गया है।
आज जो भारत के नागरिक हैं वो कहते हैं ये राजस्थान के नागरिक हैं, ये महाराष्ट्र के नागरिक हैं, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ये पॉलिटिक्स ये सोने से मिट्टी में आ गई है। मानव इतिहास में गिरावट, जो सोशल लाइफ है उसमें गिरावट आ गई है। आज नंगापन है उसको हम सराहते हैं। जो नग्न अवस्था आज हम देखते हैं टीवी के ऊपर पिक्चर्स में, वो इस बात को बताता है कि जो मनुष्य का सामाजिक जीवन है कितना नीचे आ गया है। पहले हम कहते थे जो नंगे लोग रहते हैं, जो कम कपड़े पहनते हैं, वो आदिवासी लोग हैं। लेकिन आज जो ऊंची सभ्यता के लोग जिनको हम कहते हैं वो आदिवासी से भी कम कपड़े पहनते हैं और उनको हम कहते हैं ऊंचे समाज के लोग हैं। आज की भाषा बदल गई है, भाषा में आज गिरावट आ गई है। बिना गाली के कोई बात नहीं करता है, वही भाषा अच्छी मानी जाती है। जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें गिरावट आ गई है। रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। पूरे विश्व में जो इकोनॉमी है डामाडोल हो गई है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें गिरावट आ गई है। जो रिलीजियस लाइफ है, जो धार्मिक जीवन है, उसमें गिरावट आ गई है। लोग आज धर्म के विषय में, धर्म से संबंधित बात नहीं करना चाहते हैं। धर्म उनके लिए केवल एक स्वार्थ है, अपने लिए इस्तेमाल करना। लेकिन धार्मिक जीवन आज गिर गया है। जो आज जीवन है वो उसमें भी कमी आ गई है। जो आयु है उसमें कमी आ गई है। बीमारियों ने इस शरीर को, जीवन को घेर लिया था। आज जब हम जीवन को देखते हैं, आयु को देखते हैं, तो हमारी आयु बहुत कम रह गई है। जब आदम को बनाया गया उसकी आयु 930 वर्ष की थी। आज जो एवरेज आयु प्रत्येक व्यक्ति की है 55 वर्ष है, 55 इयर्स। जो जीवन की जो आयु है उसमें कमी आ गई है। जो वैल्यूज हैं वो बदल गए हैं। मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, झूठ का बोलबाला है, अन्याय का बोलबाला है, बुराई का बोलबाला है। आज सच बोलना गुनाह है, न्याय करना गुनाह है, भलाई करना गुनाह है। सब कुछ रिलेटिव है। जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए सत्य नहीं है। जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ठीक हैं। आज वैल्यूज में गिरावट आ गई, मानव इतिहास में गिरावट। सोने से मिट्टी में आगे हैं। आज अनिश्चितता है, असंतुष्टि है, डर है, खोखलापन है और बीमारियां हैं। ये आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में आ गया है। सातवीं और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है। आज हम 2020 में हैं, साल 2020, ईयर 2020, क्योंकि लगभग 2020 वर्ष पूर्व यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पूरा इतिहास दो भागों में बट गया, बीसी और एडी। आज हम 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि 2020 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस संसार में आया था। उसके आने के द्वारा पूरा जो इतिहास है वो दो भागों में बट गया, एडी और बीसी। यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, इतिहास उसकी कहानी है। हालांकि हम इतिहास की पुस्तक में, पन्नों में, घटनाओं में यीशु के नाम को, यीशु के बारे में नहीं पाते हैं, लेकिन इतिहास का हर पन्ना, इतिहास की हर घटना, इतिहास की हर पुस्तक परमेश्वर का जो अदृश्य हाथ है वो मूव कर रहा है। भले हम इसको माने ना माने, इसे स्वीकार करें ना करें, उसके प्रथम आगमन ने पूरे संसार को बदल दिया। उसका द्वितीय आगमन इतिहास को परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्थान में पहुंचाएगा। उसका जो द्वितीय आगमन है, इस स्वप्न के द्वारा, इस खंड के द्वारा हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन रहेगा, जो पत्थर है, जो चट्टान है, परमेश्वर के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है, उसका द्वितीय आगमन परमेश्वर के उन निर्धारणों को
उन उद्देश्यों को उस स्थान में पहुंचाएगा जिस स्थान में परमेश्वर ने पूर्व में ही ठान लिया है कि ये इतिहास पहुंचेगा। जो परमेश्वर ने पूर्व में ही निर्धारित कर लिया है, इतिहास को कोई मनुष्य मूव नहीं कर रहा है, कोई देश मूव नहीं कर रहा है, केवल परमेश्वर ही इतिहास को मूव कर रहा है और अपने अदृश्य हाथों के द्वारा इतिहास को मूव कर रहा है। इसलिए मैं यहां पर ये कहूंगा, अगर आप इतिहास के तथ्यों को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं, तो इतिहास के तथ्य को आपने मिस कर दिया है, आपने खो दिया है। अगर आप इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके तथ्यों को जानते हैं, उसकी गणनाओं को जानते हैं, उसकी घटनाओं को जानते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो इतिहास आपके लिए बेकार है। आपने इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य को मिस कर दिया, खो दिया है। वही केंद्र है, यीशु मसीह ही विश्वास और इतिहास का केंद्र है, जिसको जानने के द्वारा, जिसको स्वीकार करने के द्वारा, जिसको अपनाने के द्वारा ही हम इतिहास को समझ सकते हैं। यीशु मसीह इतिहास का वो पत्थर है जिसने मूर्ति को नाश कर दिया। उस मूर्ति को, जो शक्तिशाली मूर्ति थी, अनुपम थी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे से बनी थी, लेकिन उस पत्थर ने जब उसमें लगा तो पूरा का पूरा जो मूर्ति थी वो नाश हो गई और उसके जो टुकड़े थे हवाओं में उड़ गए, पता भी नहीं चला कहां चले गए। यीशु मसीह इतिहास का वो पत्थर है, कोने के सिरे का पत्थर है जिस पर पूरा इतिहास आधारित है। वो चट्टान है जिस पर सब कुछ निर्भर है। वो पत्थर आगे चलकर बड़ा चट्टान बन गया। वही चट्टान यीशु मसीह है जिस पर सब कुछ निर्भर है। जब हम अध्याय 2 के अंत में आते हैं, हम इस बात से मालूम करें, इस बात को जानें कि इस चट्टान से मेरा क्या संबंध है। जब हम दूसरे अध्याय के अंत में आते हैं तो हमें इस बात को जानना है कि इस चट्टान से, जो स्वयं यीशु मसीह है, मेरा क्या संबंध है। रॉक ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की चट्टान, इससे मेरा क्या संबंध है। यह पत्थर पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी पर फैल गया, जिसे हम 35वें पद में देखते हैं। यह पत्थर जिसने उस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको हवा में उड़ा दिया, यह पत्थर आगे चलकर एक पहाड़ बन गया, एक चट्टान बन गया और पूरे पृथ्वी पर फैल गया। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर मसीह ने कहा, इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। इस चट्टान से आज आपका क्या संबंध है? या तो आप इस चट्टान के ऊपर हैं या आप इस चट्टान के नीचे हैं। अगर हमें इस संसार के लिए कुछ करना है तो हम यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए, उस अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए करना है। अगर हमने इस संसार के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए इस जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत किया है, तो जब वो आएगा, जो कुछ भी आपने अपने नाम के लिए बनाया है, जो कुछ भी आपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनाया है, जो कुछ भी आपने अपने घमंड के लिए बनाया है, उसका द्वितीय आगमन उन सब बातों को, उन सारी चीजों को चकनाचूर कर देगा। लेकिन जो आपने उसके लिए बनाया है, इटर्निटी को ध्यान में रखते हुए बनाया है, अनंतता को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जब वो आएगा आप उससे मिलेंगे, उसके साथ आनंद करेंगे। उस चट्टान की ओर भागें जिस चट्टान में निर्भरता है, जो चट्टान सदा तक बना रहने वाला है, और जो चट्टान जिसके ऊपर हम अपना घर बनाते हैं, वो चट्टान सदा काल तक जीवित रहेगा। एक जीवन है और जीवन जो उसके लिए व्यतीत किया गया है वही टिकेगा। प्रिय मित्रों, आज मैं नहीं जानता आज आप किस दौड़ पर है, किस मुकाम पर है, किस पड़ाव पर है, लेकिन आज आप इस वीडियो संदेश के द्वारा इस बात पर विचार करें कि क्या आपका संबंध यीशु मसीह के साथ ठीक है। अगर ठीक है, जब उसका द्वितीय आगमन आएगा तो आपका जीवन सुखमय और सुखहाल रहेगा और आप उससे मिलेंगे और उसके साथ सदा सदा काल के लिए राज्य करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तूने हमें संभाला, हमारी सहायता की। इस लॉकडाउन पीरियड में तूने हमारे जीवनों की रक्षा की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, हमें हर एक दुख से, पीड़ा से, बीमारी से, वायरस से बचा के रखा। आज पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं पिता परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हमारा ध्यान उस चट्टान की ओर हो जिस चट्टान ने सारे राज्यों को धराशायी कर दिया, और उस चट्टान के ऊपर जिसने अपना घर बनाया वो सदा काल तक जीवित रहा। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें। हमारी प्रार्थना है जो हमारे जीवन में बुराई है, पाप है, उनको दूर कर, और इन अंतिम दिनों में अपने परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा समय व्यतीत करते हुए तेरे समीपता में आए, जिससे तेरे द्वितीय आगमन में हम सुरक्षित पाए जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर परिवार में तेरी आशीष रहे, दुख, तकलीफ, बीमारियों को दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, हर वायरस से, हर रोग से, हर बीमारी से मुक्त कर। और पिता परमेश्वर, इन दिनों और भी अधिक हमारे परिवारों को अपने समीपता में लेकर आ। पिता परमेश्वर, आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।